बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे को प्रॉपर्टी डीलर्स ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ये टैक्स नहीं, प्रॉपर्टी के कारोबार को ब्रेक लगाने का प्लान है। प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा होने पर प्रॉपर्टी डीलर्स ने अपने खदशात का इजहार करना शुरू कर दिया। हुकूमत की जानिब से आयद करदा प्रॉपर्टी टैक्स को मुस्तरद करते हुए प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना था कि ये टैक्स प्रॉपर्टी के कारोबार को ब्रेक लगाने के मुतरादिफ है। अगर अब ये रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, फाइनल हो जाता है कि रेट्स में इंक्रीमेंट आता है और ट्रांसफर चार्जेस और ये सब चीज़ों में एक्सपेंस बढ़ जाता है तो ज़ाहिर मार्केट इफेक्ट करेगी और इससे डाउनफॉल आ सकता है। प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना था कि हुकूमती फैसले से जमीनों की खरीदो फरोख्त में कमी आएगी। हुकूमत सोचे समझे बगैर कोई भी पॉलिसी बना लेती है, ऐसे में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें जो प्रॉपर्टी टैक्सेस जो बढ़ते हैं, इससे हमें प्रॉपर्टी डीलर को और क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें डीलिंग जो है ना जी बहुत कम हो जाती है, ट्रेडिंग बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आम बंदा भी और हमारा भी जो है ना ये सारा सेटअप इसमें बड़ा फर्क पड़ता है। मुल्तान की तीनों तहसीलों में प्रॉपर्टी टैक्स के 15,000 से जायद मुकामात की निशानदही करते हुए इन पर अलग अलग टैक्स आयद किया है, जिस पर प्रॉपर्टी और नए घरों की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके खर का बैनुसूबाई शाहराह कोयटा रोड घर टूट फूट का शिकार है। शाहराह पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, गाड़ियों का खराब होना और टायर्स फट जाना मामूल बन चुका है। कबैली इलाके में बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली क्वेटा रोड टूट फूट का शिकार। रोजाना के बुनियाद पर बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली हजारों गाड़ियां इसी रोड से गुजरती हैं। बैनुल सूबाई शाहराह पर बड़े बड़े गड्ढों की वजह से करोड़ों रुपए की गाड़ियां खटारा बनती जा रही हैं। NHA ने भी इस रोड की मरम्मत के लिए कभी इकदाम नहीं किए। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले ट्रकों में सब्जी, फ्रूट, कोयला और दीगर सामान लोड होता है। सड़कों की खस्ता हाली के बायस अक्सर ट्रक खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। फ्रूट, सब्जियां वक्त पर न पहुंचने की वजह से अक्सर ज़ाया हो जाती हैं। रोड तो भाई साहब बहुत खराब है, मेहरबानी करो, अर्ठे में बंद होता है, तकलीफ भी हम लोग गाड़ी वाले मुसाफिर बहुत होता है। ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स का कहना है कि NHA टैक्स तो वसूल करती है, मगर रोड को बेहतर बनाने के लिए किसी किस्म का मुरम्मती काम नहीं किया जाता। ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स ने NHA से बैनुल सूबाई शाहराह क्वेटा रोड खर की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा किया है। मुल्तान PHA की नाहली गुलगश्त धोबी घाट पार्क का इफ्तिताह हो गया, मगर अवाम के लिए दरवाजा न खुल सका। पार्क की देखभाल के लिए माली और ना ही सिक्योरिटी गार्ड तैनात हो सका। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का अनोखा कारनामा। शहर औलिया की आवाम को तफरीह फराहम करने के बुलंदो बाला दावे महज दावों तक महदूद रहे। गुलगश्त धोबी घाट पार्क का इफ्तिताह तो हो गया, लेकिन आवाम के लिए दरवाजे बंद हैं। शहरियों का कहना था कि इलाके का इकलौता पार्क काम मुकम्मल होने के बावजूद बंद पड़ा है। उन्होंने इंतजामिया से पार्क को जल्द अज जल्द आवाम के लिए खोलने का मुतालबा किया है। कहते हैं जब तक माली ना होगा या चौकीदार ना होगा वो तक गेट नहीं खुलेगा। बच्चे आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो हमारा मोटा फुलवाड़ी लगी है वो सारे तोड़ भर देते हैं। PHA इंतजामिया की जानिब से पार्क की देखभाल के लिए माली और ना ही सिक्योरिटी गार्ड तैनात किया गया है। पार्क का बाकायदा इफ्तिताह होने के बाद भी इसके जो दाखिली गेट पर लगा ताला तफरीह के लिए आने वाले शहरियों का मुंह चिढ़ाता है। शहरियों ने ये कहा है कि पार्क को जल्द अज जल्द खोला जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। शहर ओलिया के अहम शाहराह पर अब ट्रैफिक मसाइल होंगे हल। जिले इंतजामिया ने कमर कस ली। छुट्टी के वक्त ट्रैफिक की बिलातातुल रवानी के लिए प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के बाहर असिस्टेंट तैनात करने का हुक्म दे दिया। में जिले इंतजामिया का तालीमी इदारों, पार्कों, अस्पतालों के बाहर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इकदाम का आगाज। कमिश्नर की जानिब से तालीमी इदारों, पार्कों के बाहर कैट आइज ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने की हिदायत की गई। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का कहना था कि MDA, कारपोरेशन, हाईवे अपनी अपनी रोड्स पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग और स्पीड ब्रेकर बनाएं। ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए अपने ट्रैफिक वॉलंटियर्स को खुद से रखें। जितना उनके स्कूल और कॉलेज का वॉल्यूम है उस हिसाब से 4 बंदे, 5 बंदे, जितने उनको रखने पड़ते हैं रखें। DC आमिर करीम खान का कहना था कि ट्रैफिक जाम वाले मकामात पर बड़े साइज के साइन बोर्ड लगाए जाएं, जबकि स्कूल बसों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इंस्पेक्शन भी जारी है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर कोई गाड़ी सड़क पर नहीं आएगी। मंगल तक अपना टाइम दे देंगे कि वो असेसमेंट करके हमें बता देंगे किस कॉलेज के लिए हम कितने वॉलंटियर्स देंगे और उसके बाद इस पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा। फिर हम अपनी टीम्स बनाएंगे जिसमें हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे, फिर उसको चेक करेंगे। अगर वो वायलेशन करेंगे तो फिर उनके खिलाफ स्कूल्स, कॉलेजेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए स्कूलों के औकातकार तब्दील किए जाएं, जबकि तालीमी इदारों को मंगल तक की डेडलाइन दी गई है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ तैयब सैफ, मुल्तान।
नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 300 किलोवाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 300 किलोवाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में अरकान सूबाई असम्बली हाजी जावेद अख्तर अंसारी, वसीम खान बादुज़ई, ज़हीरुद्दीन अलीज़ई और वासिफ राव MNA मलिक अहमद हुसैन डेर भी मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा वाइस चांसलर डॉक्टर राना अल्ताफ, MS डॉक्टर अमजद चांडी और प्रोफेसर मसूद रूफ और हिराज मौजूद थे। मीडिया टॉक में वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना था कि प्रोजेक्ट पर 3 करोड़ रुपए लागत आएगी। सोलर बिजली पर 7 रुपए फी यूनिट लागत आएगी। 300 किलोवाट का एक प्रोजेक्ट है जो हमने कॉलेज को दिया है। कॉलेज साइट पर ये इसकी टोटल लागत आ रही है 3 करोड़ रुपए और 4,20,000 यूनिट सालाना इसके बिजली के बनेंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ का कहना था कि नेशनल के लिए सोलर मनसूबा एक बेहतरीन तोहफा है। मुस्तकबिल में भी हुकूमती तावन से मजीद काम होंगे। जबकि कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर अरशाद अहमद का कहना था कि नेशनल की सड़कों के लिए 1 करोड़ रुपए दे दिया गया है, जबकि मनसूबे को 1 मेगावाट तक लेकर जाया जाएगा। 14 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुकम्मल हो जाएंगे, जिसमें आपका ये चिल्ड्रन अस्पताल हम उसको इनाग्रेट कर चुके हैं, फंक्शनल है। कार्डियोलॉजी अस्पताल आपका इंशाल्लाह चंद दिनों में उसका काम भी शुरू होने वाला है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हैं पंजाब के पूरे वो हो रहे हैं। MP हाजी जावेद अख्तर अंसारी, MNA मलिक अहमद हुसैन डेहर ने भी तकरीब से खिताब किया। तकरीब के इख्तिताम पर सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने नेशनल को 1 मेगावाट तक सोलर पर मुंतकिल करने के मंसूबे का भी ऐलान किया। नेशनल यूनिवर्सिटी को सोलर प्रोजेक्ट पर मुंतकिल करने से न सिर्फ महंगी बिजली के हवाले से बिलों की मद में बचत होगी, बल्कि इंतजामिया का कहना है कि फंड मरीजों की फलाह पर खर्च किया जाएगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ बिलाल नियाज़ी, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर फोर्ट मुनरो में तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फोर्ट मिनरू में तब्दीली लाकर दिखा दी। जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मिनरू में तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। फोर्ट मिनरू में फातिमा जिन्ना पार्क की तज़य्युन और आराइश भी जारी है। फातिमा जिन्ना पार्क और इतराफ में दरख्त लगाए जा रहे हैं। टफ टाइल लगाने के साथ साथ पार्किंग एरिया भी बनाया जा रहा है। फोर्ट मिनरू आने वाले सियाह तरक्याती मंसूबों को देखकर खुश और मुतमईन हैं। सियाहों ने पार्क की हालत बेहतर बनाने पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन पेश किया। काफी हद तक बेहतर हो गया है, तो यहाँ डेवलपमेंट भी हो रही है। CM पंजाब की तरफ से जो फंड इशू हुए थे उस पर काम हो रहा है और रोड भी अच्छे बने हुए हैं। उनका मानना था कि सरदार उस्मान बुज़दार सियाहों के लिए काफी इकदामात कर रहे हैं और वो सेहत अफजा मकाम फोर्ट मिनरू को जनूबी पंजाब का हकीकी मायनों में मरी बनाने के लिए कोशिश। मियांवाली में रेत के ठेकेदारों की मनमानी अरूज पर पहुंच गई। ट्रैक्टर ट्राली मजदूरों से सरकारी टैक्स से भी दुगना टैक्स वसूल करने लगे। मियांवाली में ट्रैक्टर ट्राली मजदूरों की मुश्किलात बढ़ गई। रेत के ठेकेदार सरकारी टैक्स से दुगना टैक्स वसूल करने लगे। सरापा एहतजाज ट्रैक्टर ट्राली के मजदूरों का कहना था कि 2 सैकड़े रेत का टैक्स 1100 की बजाय 3300 वसूल किया जा रहा है। जरा पर्ची दे रसूल जरा ठेके दे विच मादनियात ले ठेके दे विच जरा मुको है जी वो 300 रुपये पर्ची है कानूनी टैक्स से 150 रुपया जरा तो लोडिंग मलकाने हैं जैसी जा है जी ते 150 रुपया 100 रुपया जरा रला मिला के 1100 रुपया बनता है 2 सैकड़ा ट्राली का। असा सारा घर ये सारे को इतनी कीमत घिनो असा को किने सेल करके देनी है। सारे लोग को असा जिससे पैसे आते हैं सारे को ज्यादा पैसे बच्चों सारे को वसूल करने असा मजबूरी है सारे को ले पर्ची। मजदूरों ने बताया कि डिप्टी डायरेक्टर मादनियात और DC को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी हैं, मगर किसी ऑफिसर ने मामले का नोटिस नहीं लिया। ठेकेदारों को जायद रकम लेने से न रोका गया तो जहाज चौक पर एहतजाज करेंगे। ठेका इन्हां दा रेत है लेकिन सारे को मिट्टी वाले पैसों दे विच ही वांच के ठेका गिनने अब बखैल ते उदे रत्ती मिट्टी उदे रेत दा ठेका किते वेंदा बहु सानू जाती है 600 रुपये उत्थे रहने वाते अगो टैक्स गिनने 900 रुपये सानू ट्राली उत्थे भरी मिलनी है। दूसरी जानब लीज होल्डर ठेकेदार नवाब खान का कहना था कि कारोबारी रंजिश की बिना पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। किसी मजदूर से ज्यादा पैसे वसूल नहीं किए जा रहे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। के जालिमों ने बाबाए कौम के मुजस्मे को भी ना बख्शा। विहाड़ी के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में नस्ब कायदे आजम के मुजस्मे से
ऐनक चोरी हो गई। विहाड़ी में बेहिस चोर कायदे आजम के मुजस्मे से ऐनक ले उड़े। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जदीद कैमरों और सिक्योरिटी इंतजाम के बावजूद भी ऐनक चोरी कर ली गई, जो जिला इंतजामिया और पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जिला इंतजामिया से इस बारे में मौकफ लेने की कोशिश की गई तो अफसरान ने चुप साध ली। इंतजामिया ने इस मामले पर अभी तक न कोई एक्शन लिया है और न ही कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद कायदे आजम के मुजस्मे से ऐनक चोरी होने पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। इससे पहले भी भावलपुर से ओलंपियन समीउल्लाह के मुजस्मे से हॉकी और गेंद चोरी कर ली गई थी। कैमरा टीम के साथ हाफिज सालेम मोहम्मद, रोही टीवी, विहाड़ी। शहर ओलिया में शदीद धुंध बढ़ते ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह करार। हादसात की शरह में 50% तक इजाफा। रवा हफ्ते 100 से ज्यादा अफराद हादसात में जख्मी हुए। तान के नवाही इलाकों में धुंध में इजाफा हादसात बढ़ने की बड़ी वजह बन गया। गुच्छड़ वाली पुल शोजाबाद रोड पर मुसाफिर बस और ट्रैक्टर ट्राली के तसादुम में 24 अफराद जख्मी हुए। चाइना चौक मुजफ्फरगढ़ रोड पर बस और ट्रक के तसादुम में 20 अफराद, जबकि बस्ती मलूक रोड पर हादसा में 6 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धुंध के बायस हादसात की शरह में 50% तक इजाफा हुआ है। जो फोग के मुतलका जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अख्तियार नहीं करते। अवामुन नास को चाहिए कि वो खुसूसन फोग के दिनों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, दूसरी गाड़ी से फासला रखें, स्पीड का कम रखें और दूसरा गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें। रेस्क्यू हुकाम का कहना था कि रात 12 बजे से सुबह तक के औकात में हादसा ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। आइंदा चंद रोज में धुंध बढ़ने का इम्कान है, लिहाजा शहरी फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि हादसा से बचा जा सके। जी बिल्कुल, जो फोग वाले वाकयात हुए हैं अभी रिसेंटली, वो तो हुए रात तकरीबन 12 बजे से लेकर सुबह तकरीबन 9-10 बजे तक, क्योंकि इस टाइम फोग होती है आजकल। रेस्क्यू हुकाम का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान हादसात में 5000 के करीब जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। रहीम यार खान में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट मुरतब करने के अमल का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के लिए सरगर्म। पंजाब भर में वोटर लिस्टें तरतीब देने का काम जारी है। इस हवाले से आखिरी तारीख 7 दिसंबर से बढ़ाकर 21 दिसंबर कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस रहीम यार खान में वोटर लिस्ट तरतीब देने के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने वोटर लिस्ट तरतीब देने के लिए फील्ड में मौजूद मसाइल की निशानदेही की। जिला इलेक्शन कमिश्नर वहीद फेरोज का कहना था कि रहीम यार खान में वोटर लिस्ट तरतीब देने का 60% काम मुकम्मल कर लिया गया है। 40% काम मुकर्रर तारीख से पहले कर लिया जाएगा। कुछ इश्यूज आ रहे थे असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को, एक तो उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़िला रहीम यार खान का जो वोटर लिस्टों का काम है वो 60% से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका है। इन्होंने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भी जो हैं वो असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने हमें जमा करवा दी है। जिला रहीम यार खान में इस वक्त रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 28 लाख से ज्यादा है। उम्मीद की जा रही है कि नई वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद मजीद बढ़ जाएगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में सेक्रेटरीज की खाली आसामियों पर भर्ती का अमल जारी है। एडिशनल सेक्रेटरी INC कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर कहते हैं होम डिपार्टमेंट और लॉ सेक्रेटरी की तैनाती जल्द कर ली जाएगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में सेक्रेटरीज की असामियों पर भर्ती का अमल तेजी से जारी है। एडिशनल सेक्रेटरी INC कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब में सेक्रेटरीज की खाली असामियों पर भर्ती कर दी गई है, जबकि 2 सेक्रेटरीज की भर्ती का अमल भी जल्द कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी जो प्राइमरी हेल्थ है वो भी तैनात कर दिए गए हैं। तनवीर इकबाल तबस्सुम साहब उन्होंने आके अपना काम भी शुरू कर दिया है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक अदनान अरशद औलख साहब, क्योंकि वो सीट खाली हुई थी आफ्ताब पीर, तो वो भी फिल कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है नादिर चट्टा साहब को उनका पोर्टफोलियो दे दिया गया। कैप्टन रिटायर रिजवान कदीर का कहना था कि सेक्रेटरी होम डिपार्ट को भी जल्द तैनात किया जाएगा, जबकि सेक्रेटरी लॉ की तैनाती आखिरी मराहिल में है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक होम डिपार्टमेंट और उसके बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिनके सेक्रेटरीज की तैनाती अभी वो प्रोसेस में है और वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमें यहाँ के भी फुल फ्लेज सेक्रेटरीज मिल जाएंगे। एडिशनल सेक्रेटरी INC रिजवान कदीर का मजीद कहना था कि रूल ऑफ बिजनेस के बाद सब मामलात वाजिया हैं। जनूबी पंजाब को इंतजामी तौर पर खुद मुख्तियार बनाया जाएगा। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन और मुल्तान। मियांवाली जिला कचहरी में लेडी बार रूम कायम कर दिया गया, जिस पर खवातीन वकला ने खुशी का इजहार किया।
मियांवाली जिला कचहरी में खवातीन वकला के लिए अलहदा बार रूम कायम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मियां उस्मान अली ने इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि लेडी बार रूम डिस्ट्रिक्ट बार सदर का बेहतरीन इकदाम है। बहुत ही ऐसन एक कदम उठाया इन्होंने कि इक्वल और फेयर अपॉर्चुनिटीज फीमेल्स के लिए जो इन्होंने प्रोवाइड की हैं, ये बहुत ऐसा दाम है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर फयाज खान का कहना था कि खवातीन वकला के लिए अलग बार वक्त की आम जरूरत थी। तमाम वकला के हकूक का ख्याल रखा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये यहाँ पे बाइज्जत तरीके से प्रैक्टिस कर सकती हैं, यहाँ पे बैठ के पढ़ सकती हैं, यहाँ बाइज्जत तरीके से बैठकर अपना जो एक पर्दारी के साथ साथ जो केस की तैयारी है वो भी कर सकती हैं। खवातीन की पर्दादारी के लिए अलग बार रूम के क्याम पर खवातीन वकला ने खुशी का इजहार किया। इस तरीके से बार के बाद अदर मेंबर्स हैं जेंट्स, इसी तरीके से हमें लेडीज को भी उतनी अपॉर्चुनिटी इन लोगों ने प्रोवाइड की। बार के सदर, जनरल सेक्रेटरी और उनके जो मेंबरान इन लोगों ने, इनकी एफर्ट से हमें जो है ना आज लेडीज बार का इफ्तिताह हमारे मियांवाली में हुआ। लेडी बार रूम की इफ्तिताही तकरीब में सीनियर वकील अब्दुल मजीद खान, मलिक अनैतुल्ला अमान, साबिक सदर बार शफाउल्ला खान और मेंबर पंजाब बार मलिक सलीम अमान भी मौजूद थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। शेखुल सलाम हजरत शाह रुकने आलम के 708वें उर्स की तैयारियां जारी। 3 रोजा तकरीबात का आगाज 10 दिसंबर से शुरू होगा। हजरत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह का 708वां सालाना उर्स मुबारक 10 दिसंबर से शुरू होगा। उर्स की तकरीबात 3 रोज पर मुश्तमिल होंगी। यहाँ पर दरबार का जो काम वगैरह और सफाई वगैरह है, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है और 10 दिसंबर जो उर्स मुबारक है उस पर हम देखेंगे इंशाल्लाह वो अच्छे से गुजरेगा। दरगाह पर ताज़ीना और आइश का काम मुकम्मल कर लिया गया, जबकि मज़ार शरीफ के गुंबद और दीवारों को रंगो रोगन करके चमका दिया गया। ज़ायरीन का कहना था कि उर्स की तकरीबात में भरपूर शिरकत करेंगे और मन्नतें मुरादें मांगेंगे। बिल्कुल, मैं सिंध लाड़काना डिवीज़न से आया हूँ और मैं इधर हर साल तकरीबन हर उर्स मुबारक पे आता हूँ। ज़ायरीन का कहना था कि हर साल उर्स मुबारक में शरीक होकर बुजुर्गाने दिन की तालीमात से फैज़याब होते हैं। कैमरामैन नीडी नवाज के साथ सुहीला तारिक, मुल्तान। शुजाबाद इंतजामिया का खाद की गिरा फरोशियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। काले पुल के करीब ट्रक पर लोड 1200 खाद की बोरियां कब्जे में ले ली गई। ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत भी हमरा थे। किसानों को रिलीफ देने के लिए खाद का एक जरा जखीरा नहीं होने देंगे। आपको अहम खबर से आगाह करें कि शुजाबाद इंतजामिया का खाद की गिरा फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। काले पुल के करीब ट्रक पर लोड 1200 खाद की बोरियां कब्जे में ले ली गई। ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत भी हमरा थे। किसानों को रिलीफ देने के लिए खाद का एक जरा जखीरा नहीं होने देंगे। रहीम यार खान में अफवाह लेडीज क्लब के ज़ेरे तमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। रहीम यार खान में अफवाह लेडीज क्लब खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक, खवातीन के हकूक की आवाज बुलंद करने और उन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए आगाही सेमिनार सजाया गया। सेमिनार में खवातीन पर घर समेत काम के दौरान मुख्तलिफ तरीकों से तशद्दुद करने के वाकयात की मजम्मत की गई। सूबाई जनरल सेक्रेटरी पीटीआई खवातीन विंग निगत महमूद का कहना था कि हुकूमत खवातीन पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाकयात को रोकने के लिए इक़दामात कर रही है। उन दरिंदों को हम अनकरीब सजा दे रहे, बल्कि उन्होंने कहा है कि मैं किसी न किसी एक को पकड़ के फांसी की सज़ा दूंगा और सारे आम दूंगा, ताकि उसके बाद फिर इस आवाम को ज़रा सबक हासिल हो जाए कि ख़वातीन को एक माँ समझो, बहन समझो और ख़वातीन को इस तरह समझो कि ख़वातीन ही इन लोगों को पैदा करने वाली हैं। सदर अफवाह लेडीज क्लब मिसबा फारूक का कहना था कि आलमी सतह पर मुख्तलिफ तकरीबात सजाने का मकसद ख़वातीन का उनको हक दिलाना और तशद्दुद से बचाना है। तशद्दुद तो हो रहा है, तशद्दुद के खिलाफ भी आवाज़ें उठाई जा रही हैं, लेकिन ये हमारा मिशन ये है, हमारा ये मकसद ये है कि एंड ऑफ वायलेंस, तशद्दुद का खात्मा, नो मोर वायलेंस। यहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं करवा सकती कि घरों में उनके साथ या उनके देहातों में या बस्तियों में उनके साथ हो क्या रहे। तो हम कोशिश करें, इंशाल्लाह हम खड़े अपनी उन खवातीन के साथ। सेमिनार के बाद खवातीन और बच्चों ने आगाही के लिए अलामती वाक भी की। शुरका ने खवातीन पर तशद्दुद की मजम्मत और ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए ऑरेंज रंग के स्कार्फ और रिबन भी पहन रखे थे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सिद्दीक, रोही न्यूज, रहीम यार खान। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने एड्स के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार मुनक्किद किया। मुल्तान में सजे सेमिनार में डॉक्टर्स और इंसानी हकूक की तंजीमों के कारकुनान ने भरपूर शिरकत की।
मुल्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से सेमिनार का इनकाद। HIV पॉजिटिव मरीजों को सेमिनार में बुलाकर इलाज से मुताल्लिक मालूमात फराहम की गयी। वजूद ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर मिस बबली का सेमिनार से खिताब में कहना था कि लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि एड्स से डरना नहीं लड़ना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सेंसिटाइज कर सकें। और वो जो एक स्टिग्मा है कि HIV पॉजिटिव सिर्फ आपके सेक्सुअल रिलेशन से और इन चीज़ों से फैलता है, उससे बाहर आके ये देखने की ज़रूरत है कि अब तो नई टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं कि अगर आपको इन्फेक्टेड ब्लड लग जाता है, उससे फैल रहा है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन की किसी इस्तेमाल शुदा चीज़ से जिसके उसके ऊपर ब्लड के स्पॉट्स हैं, कोई जरासीम है, वो अगर आप कोई दूसरा यूज़ कर रहा है उससे फैल रहा है। तो मेरे ख्याल एक मीडिया के थ्रू ये छोटी छोटी कैंपेन्स अगर चलती रहे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो जनरेशन है। सेमिनार में HIV पॉजिटिव के मरीजों की हौसला अफजाई की गई और इन्हें बताया गया कि एड्स आसानी से दूसरों में मुंतकिल नहीं होता, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं। लोग HIV पर बात करने से डरते हैं। डॉक्टर ने भी एड्स से मुताल्लिक मालूमात दी। वर्ल्ड एड्स प्रोग्राम के हवाले से बहुत अच्छा प्रोग्राम था। इस तरह के अवेयरनेस सेशन होते रहने चाहिए ताकि कम्युनिटी और लोग इससे आगाह होते रहें। सेमिनार में डॉक्टर और इंसानी हकूक के कारकुनान ने भी शिरकत की और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आगाही फराहम की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। डेरा गाजी खान में स्पेशल बच्चों के दिन की मुनासबत से फन फेयर का इनाकाद किया गया। स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में सजे मेले में स्पेशल बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। डेरा गाजी खान में स्पेशल बच्चों के दिन की मुनासबत से फन फेयर का मेला सजाया गया। स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में सजे फन फेयर में स्पेशल बच्चों ने खूब झूले लिए और मैजिक शो देखकर लुत्फ उठाया। बहुत खुशी हो रही है और काफी ये एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि सर में दर्द भी इनको नहीं फील हो रहा। बच्चों को तमाम बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, झूले हैं, अदर एक्टिविटीज हैं और इनको काफी कुछ जो है मजा आ रहा है। वहाँ पहले जो प्रोग्राम होते थे सिर्फ बैठना पड़ता था, अब जो है इनको सिर्फ बैठना नहीं पड़ता बल्कि देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। स्पेशल बच्चों के लिए सजाए गए फन फेयर में असातिज़ा का कहना था कि बच्चों के स्पेशल दिन की निस्बत से रंगारंग मेला सजाया गया है ताकि बच्चों को बेहतर तफरीह का मौका मिल सके। स्पेशल बच्चों का डे है, हमारा डे तो नहीं है, लेकिन हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे ये बच्चे सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो जितना हमें खुशी है इनसे दुगना इनको ज़्यादा खुशी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों का दिन है और खूब इंजॉय कर रहे हैं। रंगारंग फन फेयर में स्पेशल बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान।